नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर आपको फरवरी माह के एग्जाम में 24 फरवरी यानी आज के दिन जो पेपर पहली पाली में जो एग्जाम पूछे गए और दूसरी पाली में दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। 100% जेन्युइन क्वेश्चन है जो लगातार हम आपको दे रहे हैं, जिसमें कि देखेंगे आज की जो क्लास है उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया था? पहला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसमें कि देखेंगे पहला क्वेश्चन हाइपरलिंक से था। पहला क्वेश्चन पूछा है जिसमें ये है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक का शॉर्ट की क्या है? लगातार क्लास में जो दो तीन दिन से लगातार क्लास हो रही थी उसमें इसका शॉर्टकट की 2 से 3 बार रिपीट किया गया है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल से, अगर आपने वीडियो देखा था तो निश्चित तौर पर आप 100% श्योर है कि इसमें आपने कर लिया है इसे। देखेंगे पहला क्वेश्चन है जिसमें कि इसका शॉर्टकट की क्या है। पहला शॉर्टकट की क्या है, इसमें देखेंगे हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K होता है, सबको पता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम का साइज कितना है? तो न्यूनतम जूम कितना होता है वो भी इम्प्रेस में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, जो कल जिन बच्चों का पेपर आगे होने वाला है उनके लिए है कि अगर न्यूनतम जूम वहां पर पूछा जाता है, इसमें देखेंगे इम्प्रेस पूछा है, आपको कैल्क में पूछ सकता है, राइटर में पूछ सकता है। तो यहाँ पर तो इसका दूसरे वाले का करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, न्यूनतम 5 हो जाएगा, ये है। और फिर उसके बाद कैल्क का, राइटर का, ये सब भी पता होना चाहिए। पिछली क्लास में वीडियो में हमने दिया है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक। फेसबुक क्या है ये आपको 2 दिन पहले की वीडियो में देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। फेसबुक क्या है? सर्च इंजन है, ब्राउजर है, मैसेंजर है, सोशल मीडिया है। तो जितने भी लोग हैं देखेंगे सब लोग ये जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे सोशल मीडिया क्या है, ये सोशल मीडिया है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में कैल्क एफ, Ctrl+F का वही काम है जो MS ऑफिस में है। मतलब MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों में क्या सिमिलर है, यही Ctrl+F या अलग अलग है? तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही है। Ctrl+F जो है वो राइटर, कैल्क, इम्प्रेस सब जगह सेम काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर, डिलीट कुंजी से किस तरफ का कैरेक्टर डिलीट होता है? जैसे यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है और यहाँ कर्सर है। तो इसके इधर का अगर हमें मिटाना है तो बैक स्पेस, लेकिन अगर इधर का मिटाना है, ये वाला लेटर मिटाना है, तो डिलीट का प्रयोग करना पड़ता है, तो दाएं, ठीक है ना। तो 6 में देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का यहाँ पर बाएं, ठीक है ना। यहां से इधर, यानी डिलीट कुंजी किस तरफ का कैरेक्टर मिटाता है, तो कौन से साइड का? अगर डिलीट का इस्तेमाल करेंगे तो अपने राइट साइड, राइट साइड इसमें यानी कि इधर का, इधर का तो दाएं होगा। करेक्ट आंसर ये है, ठीक है ना, राइट हैंड, ठीक है ना। ये गलत है, बी नंबर इसका गलत है। करेक्ट होगा ये ए, दाएं साइड, राइट साइड, ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 7 नंबर, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने का शॉर्टकट की क्या है? तो रीडू का शॉर्टकट की क्या होता है, सबको पता है, ठीक है ना। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर Ctrl+Y हो जाएगा और Ctrl+Z जो है वो अंडू का शॉर्टकट की है और ये रूलर का शॉर्टकट की है। तो हमें क्या करना है ये भी हमें पता होना चाहिए, शॉर्टकट की पूछा जा रहा है लगातार। अगला देखेंगे नेक्स्ट है सीसी। कल की क्लास में भी आपको ये बताया गया था, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबको पता है, कार्बन कॉपी, ठीक है ना। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, ट्विटर है, किससे संबंधित है? तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर फेसबुक, ठीक है ना। ये इंस्टाग्राम फेसबुक से संबंधित है। नेक्स्ट है यूपीआई। यूपीआई में यू क्या है, ठीक है ना। यूपीआई फुल फॉर्म, इसमें यू, ठीक है ना। यू क्या कह रहा है, यू का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनिफाइड है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सल है, यूनिक है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफाइड, ठीक है ना।
आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 11 नंबर, लेफ्ट अलाइनमेंट कौन कौन सी की के द्वारा होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट कौन सी की का प्रयोग करें, तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, मतलब पेज पर जो मैटर लिखा है उसको लेफ्ट साइड में सेट करना हो, तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए 11 नंबर करेक्ट आंसर कंट्रोल एल हो जाएगा, ये इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 12 नंबर, क्लिप बोर्ड क्या होता है। क्लिप बोर्ड देखेंगे बड़ा ही आसान पॉइंट है, जब भी कोई चीज कॉपी करते हैं तो क्लिप बोर्ड में जाता है। क्लिप बोर्ड जो होता है, क्लिप बोर्ड क्या हो, सॉरी, ऑफिस क्लिप बोर्ड दूसरा है और क्लिप बोर्ड अलग है। क्लिप बोर्ड कार्टून पिक्चर के लिए जाना जाता है। ये एक प्रकार का कीबोर्ड है, कॉपी कट किए हुए कैरेक्टर को सेव करता है, और फिर हार्डवेयर है और नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पर 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर को सेव करने के लिए सेव रखता है, मतलब सेव रखता है, उसको स्टोर रखता है ये क्लिपबोर्ड। ठीक है ना, यहाँ पे पा होना चाहिए क्लिपबोर्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट है 13 नंबर ब्लूटूथ नेटवर्क। जो ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी होती है वो किस प्रकार की है। पैन है, लैन है, WAN वैन है, मैन है। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ठीक है ना, ऐसे ही हॉटस्पॉट भी पर्सनल एरिया नेटवर्क है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन है, MS वर्ड में कम से कम जूम कितना कर सकते हैं। मतलब MS वर्ड का भी पूछ रहा है और लिब्रे ऑफिस के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये कंफ्यूज ना हो कि इसमें का वर्ड का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए में 10 है, 20 है, फिर 20 है, और फिर उसके बाद 5%। तो यहाँ पे 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 10% जूमिंग कम से कम कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है IMEI नंबर। IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में बताया गया था। तो इसमें करेक्ट आंसर देखेंगे 15 का, जो करेक्ट आंसर होगा पहला ही हो जाएगा, 15 डिजिट का होता है। फिर उसके बाद यहाँ OTP का यूज क्या कर सकते हैं, सुरक्षित लॉगिन के लिए, सुरक्षित पैसा ट्रांसफर, सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, उपरोक्त सभी। तो 16 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, उपरोक्त सभी सही होगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 17 नंबर, लाइट पेन क्या है। लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यह एक तरह का पेन है, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर में देखेंगे लाइट पेन क्या होता है, तो लाइट पेन को हमेशा याद रखें कि लाइट पेन इनपुट डिवाइस माना जाता है। नेक्स्ट है अगला देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क को सेव एज करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो सेव एज का शॉर्टकट की सेम ही होता है, चाहे कैल्क हो, चाहे राइटर हो, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर देखेंगे ए नंबर F हो, ये कंट्रोल शिफ्ट F, कंट्रोल शिफ्ट S, कंट्रोल 12, और फिर उसके बाद नन ऑफ दिस। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 के बाद 19 नंबर। 19 नंबर में देखेंगे पूछ रहा है QR कोड यूज होता है। QR कोड क्यों यूज किया जाता है, बैंक खाते की जानकारी के लिए, किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए, पैसा स्थानांतरण के लिए, सभी के लिए। तो यहाँ पर QR कोड देखेंगे किसके लिए है, तो सब के लिए ये सही है, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है, सभी स्थान पैसा भी और वेबसाइट के लिए और बैंक खाते के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर, कैल्क प्रोग्राम का एक्सटेंशन। राइटर का भी पता होना चाहिए, कैल्क का भी पता होना चाहिए, इम्प्रेस का भी पता होना चाहिए, एक्सटेंशन सबका पता होना चाहिए। तो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन यही जगह ले लेते हैं आपका। तो कैल्क प्रोग्राम का एक्सटेंशन बताना है, तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, कैल्क का हो जाएगा ODS। ठीक है ना, तो कैल्क का करेक्ट आंसर यानी कि ODS जो होता है वो कैल्क का होता है, राइटर का ODT होता है, इम्प्रेस का ODP होता है। नेक्स्ट है 21 में देखेंगे लिब्रे ऑफिस को ऑनलाइन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, लिब्रे ऑफिस को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर में देखेंगे कह रहा है कंप्यूटर के किस भाग को आप छुआ देख सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो सॉफ्ट पेरिफेरल होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, स्टोरेज होते हैं। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो 1 हो जाएगा।
पेरिफेरल डिवाइसेस, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस में आता है। तो पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी होंगे उन सबको हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है क्या 23, एक्सेल वर्कशीट में कुल कॉलम की संख्या। एक्सेल में कॉलम की संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कॉलम की संख्या पूछ रहा है, ना कि रो की, ठीक है ना। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे 65,536, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब राइटर का आपने वर्ड का भी क्वेश्चन देख लिया इसमें, और एक्सेल का भी क्वेश्चन देख लिया। बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं वीडियो में कि वर्ड का क्वेश्चन मत बताइए, वर्ड का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, कैल्क का क्वेश्चन नहीं आता, एक्सेल का क्वेश्चन नहीं आता। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 24, 24 में एक डीवीडी का उदाहरण है। जो डीवीडी है उसका एक एग्जांपल है हार्ड डिस्क है, आउटपुट डिवाइस, ऑप्टिकल डिस्क और सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है ना। तो कौन सा है, तो 24 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो होता है, ऑप्टिकल डिस्क डीवीडी को कहा जा सकता है, यानी डीवीडी जो होता है वो ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है 25 नंबर, 25 नंबर कॉपीराइट के निशान को बनाने में कौन सा सीट की है, यानी कॉपीराइट के निशान को बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो कॉपीराइट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, 25 नंबर का करेक्ट आंसर Ctrl+Alt+C होता है, ठीक है ना। इससे कॉपीराइट का सिंबल बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 25 नंबर के बाद 26 नंबर, 26 नंबर देखेंगे POST, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। फुल फॉर्म आपका 2 से 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म का रहता है। तो 26 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, पावर ऑफ सेल टेस्ट, ये गलत है, पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट यही सही है। दूसरा नंबर करेक्ट आंसर सही है, यानी कि 20 का सही बनेगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 27, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है। लिनक्स जो होता है LINUX, सब लोग जानते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पर 27 में पूछा जा रहा है, इसमें देखेंगे ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। लिनक्स, यूनिक्स, ओबंतु ये सभी क्या है, फ्री है। 28, इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, मतलब कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है। तो बेसिक है, फोर्ट्रान है, कोबोल है, IBM है। तो कौन सी भाषा कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो 28 का IBM जो होता है वो भाषा नहीं है। 1 2 3 ये तीनों भाषाएं होती हैं, IBM कंपनी का नाम है। नेक्स्ट है 29, 29 में प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल और लोगो। तो यहाँ 29 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, कोबोल। कोबोल जो है वो कौन सी भाषा है, प्रोग्राम के लिए डेवलप की जाने वाली पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना, कोबोल भाषा। नेक्स्ट है 30 नंबर देखेंगे, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है किसमें, व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा लिखने में। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवसाय में, ठीक है ना, बिजनेस में। मतलब कोबोल भाषा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म ही होता है, तो ये व्यवसाय से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 31, लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं। लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं। तो 31 का करेक्ट आंसर, लिब्रे ऑफिस जब आप ओपन करेंगे तो एक लिब्रे ऑफिस एक शूट होता है, जिसके अंदर देखेंगे राइटर होता है, कैल्क होता है, इम्प्रेस होता है और डेटाबेस होता है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। अब सेकंड पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी 30 से 35 क्वेश्चन है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोग्रामों का संग्रह जो कंप्यूटर चलाता है उसे क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, नन ऑफ दिस। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्रामों का संग्रह होता है जो कंप्यूटर को चलाने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल के पास एक ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। कौन सा मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है, कौन सा प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल इसमें देखेंगे SNTP, SMTP होना चाहिए, SMTP होना चाहिए। तो यहाँ पर ये गलत है, IMAP जो होता है
वो क्या करता है, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, अपलोड करने की, संदेश को यानी मैसेज को अपलोड करने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन है डिजी लॉकर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ये लास्ट क्लास के वीडियो में बताया गया है। डिजी लॉकर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना जरूरी है। डिजी लॉकर अगर हमें लॉगिन करना है तो उसके लिए स्पेशली आधार का होना जरूरी है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। तो करेक्ट आंसर तीसरे का देखेंगे, करेक्ट आंसर आधार कार्ड हो जाएगा। आधार कार्ड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल में सीसी का अर्थ देखो, सुबह वाली पाली में भी पूछा गया, पहली पाली में भी सीसी का फुल फॉर्म, और इवनिंग वाली पाली में भी सीसी का फुल फॉर्म पूछा गया। आप देखेंगे सीसी, ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है, तो कार्बन कॉपी सबको पता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन यू यू पी, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एन एन यू पी का फुल फॉर्म क्या है। 5 नंबर का करेक्ट आंसर देखेंगे, नेशनल यूनिफाइड यूनिक प्लेटफॉर्म, गलत है। नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, यही वाला सही है, ठीक है ना। तो बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में @ का उपयोग किसको एंड करने में करते हैं। तो जहां से @ लगा होता है उसके पीछे यूजर नेम होता है और इसके इधर जो है वो डोमेन नेम होता है। तो ये यूजर नेम को फिनिश करता है। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर, 6 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यूजर नेम को ये फिनिश करता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है पीएनजी। पीएनजी जो है वो एक फॉर्मेट है। डॉट पीएनजी क्या दर्शाता है, तो पोर्टेबल नेट ग्राफिक फुल फॉर्म है, और फिर पोर्टेबल नेट ग्राफिक हो गया, फिर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक हो गया। यही सही है, यही सही है, यानी बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर केवाईसी, केवाईसी का फुल फॉर्म लास्ट वीडियो में आपको दिखाया गया था। लास्ट वीडियो में केवाईसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर नॉलेज योर कस्टमर, योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, तो इसका करेक्ट आंसर बी ही होगा, ठीक है ना। तो नो योर कस्टमर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, यहाँ पर किस टेपोलॉजी में यदि कंप्यूटर का नेटवर्क केबल टूट जाता है तो संपूर्ण नेटवर्क टूट जाता है। मतलब एक जगह से केबल टूट जाए तो पूरा पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। तो कौन सी टेपोलॉजी है, टेपोलॉजी 5 होती है और सब अलग अलग प्रकार से काम करती है। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बस टेपोलॉजी। अब बस टेपोलॉजी एक एरिया से दूसरे एरिया चलती है, बीच में कहीं से कटिंग हो जाए तो इधर जो है वो असुविधा का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर आइकन से हम किसी प्रोग्राम को किस प्रकार खोल सकते हैं। डबल क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके, राइट क्लिक करके, क्या है ये क्वेश्चन देखेंगे। आपको लास्ट क्लास की वीडियो से पहले 2-3 दिन पहले की वीडियो है उसमें करा था, उसमें हमने ये क्वेश्चन दिखाया था आपको। तो 10 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, उस पर क्लिक करके, उस पर डबल क्लिक करके, उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड पर एंटर दबा करके। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला सही हो रहा है और फिर ये वाला भी सही है, ठीक है ना। बी और सी दोनों इसमें का सही होना चाहिए। तो अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखेंगे 11 नंबर, वह क्षेत्र जिसमें मशीन का मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है, ठीक है ना। तो इतिहास हो गया, फिर कॉग्निटिव विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर 11 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो कॉग्निटिव विज्ञान, जिसमें कि देखेंगे मानवीय बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कैल्क का क्वेश्चन। कैल्क का क्वेश्चन पूछा गया है A1 यानी सेल की बात कर रहा है, A2 सेल की बात कर रहा है, बीच में ऑपरेटर लगा है, जिसमें देखेंगे ऐड करने पर क्या परिणाम आएगा। तो ये खाली, ये खाली, तो आंसर क्या मिलेगा, 12 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 0। ये भी आपको 3-4 दिन के पहले की वीडियो जो है उसमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम डेट टू कराया था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर, बिना सब्जेक्ट लिखे गया मैसेज सेंड हो सकता है या नहीं। तो चाहे सब्जेक्ट लिखिए और चाहे ना लिखिए मैसेज आप भेज सकते हैं, ठीक है ना।
तो 13 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू, इसलिए क्योंकि हो सकता है बिना ऑब्जेक्ट का इसे भेजा जा सकता है। एमएस डॉस एक कमांड लाइन इंटरफेस है, बिल्कुल सही है। 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एमएस डॉस जो होता है वो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ये डॉस बेस है, ये भी पता होना चाहिए। चैटिंग इंटरनेट की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक है। तो चैटिंग जो है वो इंटरनेट की सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक है। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर बिल्कुल सही बात है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 16 नंबर। वाईफाई एक उच्च क्षमता व तीव्र गति ट्रांसमिशन तकनीकी है। तो वाईफाई जो है वो तेज गति से काम करता है। तो 16 नंबर देखेंगे ट्रू, ये बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है यूपीआई। यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एनपीसीआई, यूआईडीएआई, आरबीआई, सभी। तो 17 नंबर का क्वेश्चन सबको पता है ये आंसर, अगर थोड़ा सा भी आप वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पर इसका आंसर निकाल लेंगे। 17 नंबर का करेक्ट आंसर एक है, ठीक है ना, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद इसका फुल फॉर्म है होता है, पता होना चाहिए। अमेजोन, अमेजोन क्या होता है? तो सोशल साइट है, कॉमर्शियल है, मैसेंजर है, और फिर उसके बाद नन ऑफ दिस। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा, कमर्शियल साइट, ठीक है ना। नेक्स्ट है 18 के बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में वाई डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में क्या रहता है? टाइटल 1 गलत है, अनटाइटल 1 सही है, डॉक्यूमेंट गलत है। अगर वर्ड में पूछेगा तो ये सही है, और अगर इसमें पूछ रहा है तो ये सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है तो इसलिए बी सही है, ठीक है ना। अगला देखेंगे 19 के बाद 20 नंबर, यूआरएल क्या दर्शाता है? यूआरएल क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है, ठीक है ना। यूआरएल किसी वेबसाइट का वेब पता, कोई वेबसाइट, डोमेन नेम और कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। 20 नंबर का एक सही है, किसी भी वेबसाइट के वेब पते को दिखाता है। नेक्स्ट है अगला जेपीईजी, डॉट जेपीईजी एक इमेज फाइल फॉर्मेट है, बिल्कुल सही बात है। डॉट जेपीजी जो होता है वो बिल्कुल इमेज फॉर्मेट है, ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्क स्प्रेडशीट। कैल्क स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कुल कितने रो होते हैं? तो कैल्क में टोटल रो की संख्या पूछा गया है, तो रो की संख्या कितनी होती है? तो 65, 536, 10, 124, 10, 48, 576। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर यही वाला हो जाएगा, 10, 48, 576, यानी सी नंबर इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 23। आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? लास्ट वीडियो में ये बताया गया है, आधार कार्ड जो है वो जारी किया गया है किसके? यूआईडीएआई। करेक्ट आंसर 23 नंबर का एक हो जाएगा, यूआईडीएआई। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 24 नंबर का क्वेश्चन, G2B, ठीक है ना, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है ना, ई गवर्नेंस का उदाहरण है। तो यहाँ पर सही है या गलत है? तो 24 का देखेंगे करेक्ट आंसर, यहाँ पर सही हो जाएगा। G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, एक गवर्नमेंट का उदाहरण है ई गवर्नेंस का, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 नंबर में मॉडम को मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी याद कर लीजिए। तो 25 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 26 नंबर। 26 नंबर में देखेंगे क्या है? 26 नंबर में निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर के डेटा पैकेट्स भेजे जाते हैं? रिपीटर के द्वारा, हब के द्वारा, मॉडेम के द्वारा, राउटर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर 26 का सबको पता है, इसमें देखेंगे राउटर जो होगा वो सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की लास्ट वाली क्लास की वीडियो में देखेंगे मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, ये भी सबको पता है, 24 बिट, 32 बिट, 48 बिट और 42 बिट। तो करेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा क्या? 48 बिट। नेक्स्ट है अगला 27 के बाद 28, वीपीएन। वीपीएन जो होता है वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वीपीएन जो होता है वो एक मास्क होता है, ठीक है ना। तो वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 28 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क गलत है, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका ए ही हो जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है अगला 29 में एफटीपी का फुल फॉर्म मूल रूप से है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मूल रूप से है क्या काम करता है, प्रोटोकॉल है, लैंग्वेज है, ब्राउजर है, वेब पेज है। तो ये तीनों तो गलत है, प्रोटोकॉल सही है, ठीक है ना। तो 29 का करेक्ट आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा। 29 के बाद 30 आज की सेकेंड शिफ्ट, जो दूसरी शिफ्ट है उसका भी टोटल क्वेश्चन जो मोस्टली क्वेश्चन मिले हुए हैं वो सबके सब क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ना हाई लेवल का पेपर आ रहा है ना तो लो है, ठीक है, स्टैंडर्ड ठीक है। तो यहाँ पर 30 नंबर, ऐसे उपकरण जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ सकते हैं या जोड़ते हैं वो क्या कहलाता है। तो उन्हें ब्रिज कहा जाता है, रेक्टिफायर कहा जाता है, हब कहा जाता है या स्विच कहा जाता है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक देखेंगे। यहाँ 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिज कहा जाएगा, ठीक है ना। जैसे इधर है कोई भी डिवाइस को जोड़ेंगे तो ये एक ब्रिज है, ये एक पुल माना जाएगा, ब्रिज है। तो ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 30 का, ठीक है ना। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो 24 है। 24 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए वो, और सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए, 30 क्वेश्चन लमसम डिस्कस किए गए हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कल जिनका पेपर है, जिनका पेपर ये डेट में देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये सेशन को एक बार से 2 बार जरूर देख लें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।